टीएमसी नेता ये भी मानते हैं कि उनके तर्कश में ममता बनर्जी का चेहरा सबसे बड़ा तीर है और इसके अलावा बंगाल की अस्मिता, महिला वोट बैंक, स्थानीय योजनाएं, ये तमाम वो चीजें हैं जो उनके वोट बैंक को जोड़े रख सकती हैं और उनकी जीत को पुख्ता कर सकती हैं। टीएमसी के लिहाज से उनका मैथमेटिक्स पक्का है, इसलिए उनकी जीत भी पक्की। लेकिन टीएमसी के गणित के बीच बीजेपी का अपना मैथमेटिक्स भी है, वो भी आपको समझाएंगे। बीजेपी को क्या लगता है? बीजेपी को लगता है कि जिस नंदीग्राम से ममता मैजिक शुरू हुआ था 2021 में, उसी नंदीग्राम ने ममता मैजिक को खत्म होने की मुनादी कर दी है और 2026 में पूरे बंगाल से दीदी का सियासी जादू खत्म होकर ही रहेगा। और बीजेपी आलाकमान का ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं, इस बार यही होना है और पार्टी इसका जोड़ घटाव सब कुछ कर चुकी है। और बीजेपी के मैथमेटिक्स के मुताबिक, अब ये आपको समझाते हैं कि उनके मैथमेटिक्स के मुताबिक वो क्यों जीत पक्की मान रहे हैं। तो सबसे बड़ा की फैक्टर है जो बीजेपी में जो दिग्गज हैं उसमें चर्चा हुई, या भूपेंद्र यादव कल जब पहुंचे, बंगाल पहुंच चुके हैं वो, और भूपेंद्र यादव पिछली बार भी नंदीग्राम में बैठे थे, ममता दीदी चुनाव हार गई थी। भूपेंद्र यादव, अमित शाह और तमाम जो रणनीतिकार हैं उनके बीच में चर्चा हुई, वो यही हुई कि 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती हैं बीजेपी। इसका ये मतलब है कि इस बार पार्टी जीरो से शुरू नहीं कर रही, स्क्रैच से शुरू नहीं कर रही, वो ऑलरेडी उनकी जो गाड़ी है वो 77 की पटरी पर है। ये वो फर्क है जिसमें ममता सरकार से नाराज लोगों के लिए बीजेपी एक विकल्प के तौर पर ऑलरेडी है और आने वाले समय में और ज्यादा उभरेगी। अगर रिप्लेस करना है तो बीजेपी ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी 77 है, वो विपक्ष है, ऑब्वियस चॉइस है। तो बीजेपी का की फैक्टर यही है। बीजेपी आलाकमान को लगता है कि इस एक फर्क से ही पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा पाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला, बीजेपी थिंक टैंक का यह भी मानना है कि अगर 2024 के वोट शेयर को वही हाइपोथेटिकल तरीके से जो उन्होंने गुणा भाग किया, उस हिसाब से बीजेपी 92 सीट्स पर सीधे तौर पर लीड ले रही है। और इसके अलावा पार्टी ने कैटेगरी देखी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। जब आप टिकट वितरण करते हैं तब भी कैटेगरी देखते हैं और जब आप चुनाव प्रचार के लिए सीट्स डिवाइड करते हैं तब भी एक कैटेगरी देखते हैं। तो 30 सीटें ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर टीएमसी की जीत का मार्जिन केवल 5000 था, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं कैटेगराइज की गई हैं जहां अंतर 10,000 से कम था और 12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पहले जीत दर्ज करा चुकी है, इस बार भी जीतने की उम्मीद है। और इस लिहाज से बीजेपी के अर्थमेटिक में यह आंकड़ा 142 का हो जाता है, 142 सीट्स जीतने का। अब जो मैंने आपको ये 30 सीटें 10 सीटें बताई हैं कि 5,000 10,000, इन सीटों पर ज्यादा मेहनत की जा रही है। इन सीटों पर वहां पे जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उस लिहाज से नेता वहां बैठेंगे, पंचायत करेंगे, रात भर अलग अलग जातियों के लोगों के साथ गोलबंदी करेंगे और वो 5,000 का जो वोट डिफरेंस है, 10,000 का वोट डिफरेंस है, उसे कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिफाई किया गया है मैथमेटिक्स, और यही बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स है बीजेपी के। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि बंगाल के चुनाव में केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं, और वो तो होती ही है। जैसा मैंने आपका कहा, कोरिलेशन होता है, परसेप्शन होता है, मैनिपुलेशन होता है केमिस्ट्री का मतलब, क्योंकि राजनीति भी तो विज्ञान ही है और विज्ञान में मैथ्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तो अब वो केमिस्ट्री भी समझ लीजिए। वैसे आपको पहले ये बता दूं कि इस केमिस्ट्री में मैथ्स भी है और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी भी है, और वो ये है कि भद्र लोग यानी इंटेलेक्चुअल पीपल। आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि इसी चुनाव में हो रहा है, पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने इंटेलेक्चुअल्स से संपर्क किया। बंगाल और खासतौर पे कैलकाटा प्रेसिडेंसी है, वहां पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंटेलेक्चुअल्स का। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स बता देते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कर रही है, नहीं कर रही, सरकार कैसा, लेकिन घर से नहीं निकलते वोट करने के लिए। तो इसीलिए लेखक, प्रोफेसर, कलाकार, विचारक, 77% से ज्यादा जो साक्षात्कार दर वाले जो पश्चिम बंगाल में हैं, ये वो लोग हैं
जो बीजेपी को लगता है उनकी बड़ी ताकत बन सकते हैं। मगर लोग अक्सर अपनी राय तो देते हैं लेकिन वोट डालने कम निकलते हैं। लेकिन बीजेपी अब इन इंटेलेक्चुअल पीपल को बूथ तक लाने का प्लान बना रही है, और ना सिर्फ इन लोगों को, इनके साथ इनके परिवार और इनसे जुड़े उस थॉट प्रोसेस वाले लोगों को, विचारधारा वाले लोगों को। ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक समझ से दूसरे वोटर्स की राय भी बदलने की ताकत रखते हैं, यानी ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी कोलकाता आरजीकर, महिला असुरक्षा, जो अभी लॉ कॉलेज में जिस तरीके से रेप हुआ, और प्रशासनिक लापरवाही का सवाल उठाते हुए इन्हें अपने साथ जोड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। उनको बता रही है कि जिस बंगाल का आपने सपना देखा था, सुरक्षित, डेवलपिंग, वो बंगाल हम आपको दे सकते हैं। और उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप राय दीजिए कि आप कैसा बंगाल देखते हैं, आप कैसा कैलकाटा देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो हम अपनी योजनाओं में सरकार में आने के बाद लागू करें, आपको जोड़ कर रखें। तो बीजेपी का दावा है कि ये लोग ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ अंदर खाने बड़ी नाराजगी है, जिसे पार्टी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है और इंटेलेक्चुअल पीपल कोलकाता प्रेसिडेंसी की 50 सीटों पर, यानी कि जो अर्बन बेल्ट में, इस नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ लेगी।